गांव के एक किनारे पर बसे हुए छोटे से घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अमन। अमन एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि वह समय की कद्र नहीं करता था। वह हर काम को टालने की आदत से परेशान था, चाहे स्कूल का होमवर्क हो, खेतों में मदद करनी हो या फिर माँ के कहने पर कोई छोटा सा काम। अमन हमेशा कहता, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। उसकी माँ सुनीता हमेशा उसे समझाती, बेटा समय का सही उपयोग करना सीखो, जो काम आज करना है उसे कल पर मत टालो, वक्त कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन अमन की आदतें नहीं बदली। वह हमेशा सोचता था कि उसके पास बहुत समय है और वह जब चाहे तब काम कर सकता है। एक दिन स्कूल में उसकी मुलाकात एक नए अध्यापक रमन सर से हुई। रमन सर ने बच्चों को समय की महत्ता के बारे में एक कहानी सुनाई। कहानी एक राजा की थी जिसने अपने जीवन के अंत समय में महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय व्यर्थ किया और अब वह पछता रहा है। इस कहानी ने अमन के दिल को छू लिया, लेकिन वह फिर भी अपनी आदतों में सुधार नहीं कर पाया। समय बीतता गया, अमन की परीक्षा नजदीक आ गई, लेकिन उसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की थी। वह सोचता रहा कि कुछ ही दिनों में सब कुछ पढ़ लेगा। जब परीक्षा का दिन आया तो अमन ने खुद को बिल्कुल भी तैयार नहीं पाया। उसके सभी दोस्त पढ़ाई में जुटे थे और अच्छे अंकों से पास हो गए, लेकिन अमन के हाथ निराशा लगी। वह परीक्षा में असफल हो गया। अमन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि समय की इस लापरवाही का इतना बड़ा परिणाम हो सकता है। उसकी माँ ने उसे संभालते हुए कहा, बेटा अब भी वक्त है, जो गलती आज की है उसे कल सुधारो, लेकिन याद रखना समय एक बार चला जाए तो वह वापस नहीं आता। अमन ने माँ की बात को दिल से लगा लिया। उसने निश्चय किया कि अब वह समय की कद्र करेगा और अपनी जिंदगी को नई दिशा देगा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर समय पर पढ़ाई करता और स्कूल के बाद भी अपना होमवर्क समय पर पूरा करता। अब वह हर काम को समय पर करने लगा, चाहे वह स्कूल का हो या घर का। कुछ महीनों बाद फिर से परीक्षा का समय आया। इस बार अमन ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई की थी। परीक्षा के परिणाम आए और अमन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखते हुए अच्छे अंकों से पास किया। उसकी मेहनत और समय की कद्र ने उसे वह सफलता दिलाई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। अमन की कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी। उसने समय की कद्र करते हुए अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाई। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र भी खोला, जहां वह उन्हें समय की महत्ता सिखाता था। वह बच्चों को समझाता कि कैसे समय का सही उपयोग करके वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय बीतता गया और अमन एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने जीवन के हर पल को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ जिया। उसने कभी भी समय को व्यर्थ नहीं किया और यह सीख उसने अपने जीवन के हर पहलू में लागू की। उसकी माँ सुनीता उसकी इस सफलता पर बहुत गर्व महसूस करती थी। अमन की यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि वह एक उदाहरण बन गया था कि कैसे समय की कद्र करके जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। उसकी कहानी आज भी गांव के हर बच्चे को सिखाई जाती है, ताकि वे भी समय की महत्ता को समझें और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको समय की असली कीमत समझाई होगी। याद रखें, समय हमारे जीवन का सबसे अनमोल धन है, जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। कमेंट्स में हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।